आज एक बार फिर सभी को जय माता की। आज हम आपके लिए एक नया विशेष उपाय लेकर के आए हैं। वो उपाय है आपके पेट से संबंधित पथरी रोग के लिए। ये रोग इतना भयंकर, इतना पीड़ादायक होता है कि इसका दर्द मनुष्य के प्राण निकाल देता है। इतना दर्द होता है इस पीड़ा में। तो पथरी रोग हमारे शरीर में किसी भी हिस्से में हो सकता है। गुर्दे में हो जाए, पेट में हो जाए, नले में हो जाए, नाक में हो जाए। इसका बहुत सिद्ध और कारगर उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में लिखना और बताना। किसी गांव में आग लग गई। सब अपनी जान बचा के भागे। कोई इधर भागा, कोई इधर भागा। किसी ने जैसे हुआ वैसे अपना सामान निकाला। सारे बच गए, बाहर निकल गए आग से। लेकिन उस आग के अंदर एक लंगड़ा और एक अंधा फंस गया। अब वो जिधर ही भागे उधर आ गई आग का तांडव पूरी तरीके से। तो दोनों ने क्या सूझा? अंधा बोला देखो भाई तुम्हें दिखता नहीं है। लंगड़ा बोला मुझे दिखता है। तो लंगड़ा बोला मुझे तुम अपनी पीठ पे बिठा लो, तुम अंधे हो, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा और हम दोनों इस तरह से बाहर निकल जाएंगे और हम दोनों के प्राण बच जाएंगे। लंगड़े को ये बात अच्छी लगी, बोला बैठो। लंगड़े ने अपनी पीठ पर अंधे को बिठा लिया। और लंगड़ा कौन होता है? बुढ़ापा। अंधा कौन होता है? जवानी। जवानी अंधी है, बुढ़ापा लंगड़ा है। और अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा दोनों एक साथ मिल जाएं, जिस घर के अंदर मिल जाए, जिस परिवार के अंदर मिल जाए, जिस दिशा में मिल जाए, बुढ़ापे का तजुर्बा काम करता है, जवानी का जोश काम करता है, तो वो घर घर नहीं स्वर्ग बन जाए। क्योंकि दोनों की सूझबूझ से जो काम होगा उस काम में 4 चांद लग जाएंगे। बुढ़ापे का तजुर्बा और जवानी का जोश, दोनों में बहुत शक्ति है। लेकिन हमारे परिवार में क्या है, किसी की बुरा नहीं मानना मेरी बात का, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक अपनी बात शेयर कर रहा हूँ आपसे कि आज के युग में हमारे बच्चे बिल्कुल जवानी के जोश में अंधे, समझते नहीं है। जो मैं कर रहा हूँ वो ये क्या करेंगे, वो कर रहा तो मैं क्या करूँगा। लेकिन संकेत ऊपर वाले का आता है। क्योंकि समय देखते ना महाभारत के अंदर समय का चक्र, मैं समय हूँ, चलता ही जाता हूँ, रुकता नहीं। क्यों? मैंने रुकना सीखा नहीं है, रुकना मुझे आता नहीं है, मैं भाग्य हूँ। मेरे समय को जो समझेगा, मेरे समय की जो कीमत समझेगा, वो व्यक्ति संसार में आगे बढ़ सकता है। क्योंकि समय का चक्र चलता ही जाएगा। और यदि आपने अपने समय को बर्बाद कर दिया तो संसार में सब कुछ खत्म कर दिया। इसीलिए मेरे भाई, समय की कीमत को पहचानो। कल आप क्या थे, जवानी में क्या हुए, बुढ़ापे में क्या हुए, उसके संकेत समय समय पे आते रहते हैं। भगवान आपको संकेत देता है, लेकिन आप उसको मानते नहीं। जैसे पहले चिट्ठी आती थी, लिख के लोग पढ़ते थे, 4 लोग बैठ जाते थे, चिट्ठी आई है, बहन की आई है, पिताजी की आई, माता जी की आई है, फूफा जी की आई, रिश्तेदार की आई, दादी की आई है, चाचा जी की आई है। इसी तरह से वो भी संदेश देता है आपको। पहला संदेश जब उसका आता है तो ये हमारे जो बाल हैं ये सफ़ेद होने लगते हैं, तब तो सुधर जा, समय तेरा चलता जा रहा है। चिट्ठी भी आ गई ऊपर से। दूसरा समय फिर आता है, दूसरी चिट्ठी फिर भेजता है वो, आंखों के लिए। हल्का दिखना बंद हो जाता है, चश्मा लग जाता है, शरीर में शिथिलता आने लगती है, वो जोश नहीं रहता, वो जवानी नहीं रहती। तीसरा संदेश आता है, धीरे धीरे दांत एक एक करके। और चौथा जब संदेश आता है तो हमारे कान बिल्कुल। इसीलिए मेरे भाइयों, समय की कीमत और वक्त को पहचानो। जिसने वक्त को पहचाना, वक्त आपको पहचानेगा। और जिसने वक्त को नहीं पहचाना, वक्त कहता हट, बहुत है मेरे पास तेरे जैसे, तो मुझे पहचान। समय की कीमत को पहचानो
समय चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। उसी के हिसाब से यदि आप चलोगे तो आप अपनी एक नई दुनिया, नया प्रकाश फैलाओगे। और यदि समय आपने गंवा दिया तो जीवन का सबसे बहुमूल्य, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, इतने छोटे जीवन के अंदर आपको सब कुछ करना है। आपको वो चीज़ करनी है जिसमें आप दुनिया में चमक के सितारे बन सकते हैं, और आप वो भी कर सकते हैं जो दुनिया में बेकार हो जाएंगे। समय को पहचानो। अंधी जवानी, लंगड़ा बुढ़ापा, ये सबके साथ होना है, सबके साथ आया है, सबके साथ जाना है। इसी के साथ मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। जिस व्यक्ति के पेट में पथरी हो जाती है, महिला हो या आदमी हो या पुरुष हो, बच्चा हो, ये पथरी का रोग बड़ा खतरनाक है। और इसका एक उपाय विशेष मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उपाय बिल्कुल साधारण सिंपल है। इसको आपको ऑपरेशन कराने की नौबत नहीं आएगी। इसमें 4 mm 5 mm तक की पथरी आपकी निकल जाएगी। बड़ी होगी तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। उसमें भी अगर आप लगातार ये नियम करते रहोगे तो भी आपको कट सकती है पथरी। आप 5 पीली कौड़ी लेकर के आओ, 5 पीली कौड़ी, और कम से कम 1 किलो नींबू। नींबू को कांच में निचोड़ लो, बोतल में। निचोड़ने के बाद जब आपके 1 किलो नींबू निचोड़ जाए, उसे चलनी से छान लो, बोतल में भर लो। उसमें 5 पीली कौड़ी डाल दो, और 5 पीली कौड़ी डालने के बाद उसको 15 दिन धूप में रख दो। और जब वो धूप में रखी रहेगी, अंदर जो पीली कौड़ी पूरी गल जाएंगी, फिर उसमें कौड़ी नहीं बचेंगी, धीरे धीरे करके घुल जाएंगी वो अंदर। उसको हिलाओ और 2 ढक्कन सुबह और 2 ढक्कन शाम को पी लो। 15 दिन के अंदर कैसे ही पथरी आपका रोग है पेशाब में कट के बाहर आ जाएगी। ये सबसे सटीक और बहुत अच्छा उपाय है। अपने तन को सुंदर और सुशील बनाइए, यही मैं भगवान से कामना करता हूँ। और हमेशा यही कामना करता हूँ सबके लिए कि जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे चाहने वाले, जितने मेरे देखने वाले, ये सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय माँ भगवती।